प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से मेहनत करके आप पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी बात से हम शुरू करते हैं स्पीडी का करंट अफेयर, जो कि अक्टूबर 2025 तक है। ठीक है, शुरू करते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ये 1 नवंबर 2024 को। वार्षिक श्रुबला महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। श्रुबला महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। कौन सा महोत्सव? श्रुबला, याद कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया? ये रियाद में। ठीक है, कहाँ किया? रियाद में। ये पर किया है रियाद में। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर। ठीक है, भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त करने वाला बन गया है। 2024 में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार? तो वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है? तो वज्र प्रहार हमारा भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस कहाँ से लॉन्च किया गया? ये लेह से लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया गया? लेह से। मिसाइल हसोंग 19 का सफल परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया ने। किसने किया? उत्तर कोरिया ने मिसाइल हसोंग। बल्ली पदामी उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। बल्ली पदामी कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है? ये हुआ जिनेवा। और ILO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में है। ठीक है, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। 2024 को कृषा वर्मा ने अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। कौन है ये? कृषा वर्मा ने अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ब्रैट। क्या है? ब्रैट। याद रख लेगा, क्या है? ब्रैट। विराट से याद कर लीजिएगा। विराट जो है 2024 का वो है। अगला है केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, हिंदी की जो बैठक हुई है वो नई दिल्ली में हुई। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर टॉप पे है। भारत का 72वां स्थान है। ठीक है, AI तैयारी सूचकांक जो है AI, ठीक है, उसमें भारत का जो स्थान है वो है 72वां और टॉप किया है सिंगापुर। मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? नागालैंड का। ठीक है, इससे पहले नागालैंड में 16 जिले थे, अब 17 जिले हो गए हैं और उस जिले का 17वां जिला का नाम क्या है? मेलूरी। क्या नाम है? मेलूरी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? असम के। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। अच्छा, बताइए आप लोग कमेंट में कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अभी कितने भाषाएं हैं? ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं और भारत के संविधान में अभी टोटल कितने अनुसूचियां हैं? ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। अगला है किस देश में लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह है इंडोनेशिया। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया। यानी कि लेवोटोबी ज्वालामुखी जो है वो है इंडोनेशिया में और इसमें अभी हाल फिलहाल में विस्फोट भी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत का। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत का। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में ही है। ठीक है, शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। शिल्प समागम मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश कैपिटल क्या है? अमरावती। ठीक है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर, फ्री में वहाँ पे गैस सिलेंडर दिया जाएगा। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने जीता है मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? लेबनान। कहाँ पाए गए? लेबनान में नर मच्छरों के 130 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पाए गए हैं। 6 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण मंजूरी कर दी है? मध्य प्रदेश ने जो है 35% नौकरी में आरक्षण दे दिया है महिलाओं को। ठीक है, 2024 में। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? लद्दाख में। कहाँ किया गया? लद्दाख में। 6 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ कोस्ट
कहाँ शुरू किया गया? दुबई में। कहाँ किया गया? गल्फ कोस्ट, ठीक है, दुबई में शुरू किया गया। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत ने। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? भारत ने। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार। अनीश सरकार कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश घोषित किया गया, ठीक है। 2024 को भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन है ये? तनुश्री पांडे। इन्होंने किस में रजत जीता है? विश्व सॉफ्ट टेनिस में। हुरून परोपकार सूची 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? शिव नादर। कौन रहे हैं? शिव नादर। भारत और किस देश की सीमा का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया? भूटान के साथ। भारत और भूटान के बीच में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया। निंगोल चकौबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। अगला है, किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया है? तेलंगाना। इससे पहले बिहार ने शुरू किया था। सबसे पहले बिहार ने ये राज्यव्यापी जाति जनगणना कास्ट सेंसस शुरू किया था। अब तेलंगाना कर रहा है। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ कर दिया गया? किसको? भागलपुर जिला में जो है, ठीक है, उसको कर दिया गया अजगैबीनाथ को। सुल्तानगंज से जहाँ पे वो कांवर उठाते हैं जो सावन के महीनों में, तो उसको कर दिया अजगैबीनाथ स्टेशन, अजगैबीनाथ धाम स्टेशन। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? मैग्नस कार्लसन टॉप पे रहा। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो है मैग्नस कार्लसन टॉप पे रहे हैं। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू किया है? तो ये हमारा है गुजरात जो है पहला सेमीकंडक्टर पॉलिसी शुरू किया है। 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर में जो असम है, असम में गुवाहाटी। ऐसे असम की कैपिटल जो है वो दिसपुर है। अगला है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा? आईआईटी दिल्ली जो है शीर्ष पर रहा और इसका वर्ल्ड में 44वां रैंक है। दूसरा स्थान है भारत में आईआईटी बॉम्बे का, पहला है आईआईटी दिल्ली का। नेक्स्ट है, कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? तो बांग्लादेश में दिया है। बांग्लादेश में जो है मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर को? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये उत्तराखंड 9 नवंबर को 2000 में ये यूपी से अलग हुआ था। उसी साल झारखंड बिहार से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? बेंगलुरु में। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है आपका बेंगलुरु में। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? जॉन जेलेजनी को अपना कोच घोषित किया है नीरज चोपड़ा। किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? जिम्बाब्वे सेट से सैटेलाइट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम अपना यहाँ जिम्बाब्वे अपने देश में बढ़ावा दे रहा है। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा दुबई। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष पर दुबई रहा। 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस बेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुँच गई? कोलंबो पहुँच गई, ठीक है। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में है। आईएनएस बेला जो है कोलंबो पहुँच गया। 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? यह है अनाहत सिंह। कौन है? अनाहत सिंह जो है न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीत चुके हैं। 11 से 20 नवंबर 2024 तक वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर बिहार में जो है वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप का वहाँ पे आयोजन किया गया। किस राज्य में इगास बगवाल महोत्सव मनाया गया है? इगास बगवाल जो है उत्तराखंड में मनाया गया। इगास बगवाल वहाँ पे जनजाति भी है, बगवाल बकरा ये सब। किस देश की कोको गॉफ ने 2024 में WTA फाइनल जीता? तो ये है अमेरिका के। कहाँ के हैं? कोको गॉफ अमेरिका के, ठीक है। 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु
परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में। कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में जो है 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन, ठीक है, एनुअल क्लाइमेट चेंज। 12 नवंबर 2024 को 12 नवंबर 2024 को भारत 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? सुमा सिरीर को कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय खेल सम्मान के अंतर्गत उनको दिया गया। भारत और किस देश के बीच पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम समझौता हुआ है? रूस। तो पंतसिर किसके साथ है? रूस के साथ है। आप ये याद रख लेंगे कि पंतसिर भारत और रूस के बीच में है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कौन जीत गया? पंकज अडवाणी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीते हैं। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया? पंकज त्रिपाठी को आप लोग जानते ही होंगे, मिर्जापुर देखते ही होंगे आप, तो पंकज त्रिपाठी को जानते ही होंगे। भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? आर्मेनिया को। ठीक है, आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच जो भेजा है आर्मेनिया को। यहाँ देखिए आर्मेनिया और वहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान में झगड़ा होते रहता है, तो वहाँ पे भारत जो है अपना आर्सेनल्स प्रोवाइड करा रहा है, मतलब बेच रहा है। 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन किया गया? तो ये है डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोढ़ावत ने माँ मदर का विमोचन किया है। वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 वर्ल्ड टेनिस एथलेटिक्स में किस खिलाड़ी जीती है? आर्याना साबालेंका। ठीक है, आर्याना साबालेंका। अगला है कि वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह है समंथा हार्वे। उनका उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, उनका उपन्यास क्या है? नाम का है ऑर्बिटल। ठीक है। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? एल श्रुति जो है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार जीती है। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? झीरी मेला का आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। झीरी मेला जम्मू कश्मीर। विश्व का नंबर 1 वनडे बॉलर है शाहिन अफरीदी जो है विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर बने हैं। 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये सिलवासा। कहाँ किया है? सिलवासा जो है दमन और दीव में है। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, बोडोलैंड का कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार दिया गया? किसके लिए? डिजिटल नवाचारों के लिए, डिजिटल इनोवेशन के लिए उनको वैश्विक पुरस्कार दिया गया। ये है हैदराबाद एयरपोर्ट। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया? बिरसा मुंडा चौक। क्या रखा गया? बिरसा मुंडा चौक। बिरसा मुंडा को आप लोग जानते ही होंगे। 2024 को गृह मंत्रालय ने कहा 6 पुलिस स्टेशनों का अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? मणिपुर में। कहाँ किया गया? मणिपुर में। ठीक है, वहाँ पे 6 पुलिस स्टेशनों का अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो ये IISc बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने जो है बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है। प्रसिद्ध जल जीबी मेले का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तराखंड में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को? झारखंड। आपको बताया था कि जो 2000 में उत्तराखंड यूपी से, झारखंड बिहार से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था। अगला है परंपरागत त्यौहार बोईता बंदना उड़ीसा में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे? पहल शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश ने एक योजना शुरू किया, उसका नाम है आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गाँव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो वो उड़ीसा के 24 गाँव हैं, उनको सुनामी तैयार के लिए वहाँ पे मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा की है? जो 17 साल बाद किसी प्रधानमंत्री द्वारा की गई यात्रा है नाइजीरिया हमारा अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए और ये 17 साल बाद जाने वाले पहले हैं। ठीक है, किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाईन्यू ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? यह मेघालय कौन है? हाईन्यू ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है, वहाँ 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये उग्रवादी समूह है। बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा में। बाली यात्रा कहाँ होता है? उड़ीसा में। इंडोनेशिया और किस देश में केरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बुमेरा ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
शुरू हुआ है। ठीक है, शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक का कौन बना है? संघाई। संघाई कहाँ है? चीन में। वो विश्व में सबसे टॉप पे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बन गया। भारत का दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये अर्शदीप सिंह। ठीक है, T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह बन गए हैं। किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान। ठीक है, इन्होंने क्या किया? COP29 में हरित ऊर्जा समझौता पे साइन किया है। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ है? विस्तारा। तो एयर इंडिया का विलय विस्तारा के साथ हो गया है। मिस यूनिवर्स 2024 बनी है विक्टोरिया कजेर थेल्विग। विक्टोरिया कजेर थेल्विग जो है मिस यूनिवर्स बनी है। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियाँ लौटाई है? अमेरिका ने। अमेरिका ने 1400 अधिक से अधिक कलाकृतियाँ जो लौटा दिया है, ये भारत से लूट के ले गया था। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? यूएई। यूएई ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी लॉन्च किया है। खबरों में रही नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये कर्नाटक में। किसने 14वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? नाइजीरिया के। नाइजीरिया क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल टॉप पे रहा। किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन। किसने? गैबोन ने नया संविधान बनाया है। किस राज्य के ढूढमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? छत्तीसगढ़ में गांव है ढूढमारस। ठीक है, उसको यूएन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कोल इंडिया को ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिस चाम इंडिया 2024 का ताज किसने जीता? शिवांगी देसाई ने। मिस चाम इंडिया 2024 का ताज किसने जीता? शिवांगी देसाई। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने हद्र अभ्यास संयुक्त विमोचन का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। 2024 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? भारत ने जीता। उप विजेता रहा चीन। 2024 में जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुआ तो भारत जीत गया है। जो रनर अप है यानी उप विजेता जो है वो चाइना है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया? लखनऊ में। लखनऊ में क्या बनाया गया? नाइट सफारी पार्क। आगे चलते हैं। 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? जापान को। ठीक है, 25वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ हुआ? नागालैंड। यानी कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है? नागालैंड। इस बार उन्होंने जापान को शामिल किया था। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? 10वां स्थान पे है। भारत 10वां स्थान पे है। किस राज्य के करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है? वो असम। असम के करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है। आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हार्दिक पांड्या टॉप पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या टॉप पे हैं। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन, ऐसा बटन है जो सिला नहीं जा सकता, सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया डोमिनिका का। ठीक है, डोमिनिका रिपब्लिक, उनका नाम था सिल्वेनी बर्टन। प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म वेब्स, ठीक है, ये वेब्स प्रसार भारती ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया। ये मुंबई में है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? इक्वाडोर ने। पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित कर दिया इक्वाडोर ने। ठीक है, इक्वाडोर ने आपातकाल घोषित कर दिया पानी की कमी के कारण। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी हमारे इंडियन वुमेन्स क्रिकेट बॉलर थी, अभी हैं लेकिन अभी इंडियन टीम से कम खेलती हैं। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल लॉन्च किया है। विजन पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। किससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शुभ जो है उनको जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है सोनीपत हरियाणा में भारत का पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के साथ स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया के स्पेस एजेंसी के साथ इसरो ने गगन मिशन के लिए अपना समझौता किया है। ठीक है, अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में अमूर बाज उत्सव। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड टॉप पे रहा सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां
पूर्ण सदस्य कौन बन गया? अर्मेनिया। यानी कि अब ISA में 104 मेंबर हो चुके हैं। पांचवी बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता? इटली ने जीत लिया। बिली जीन किंग कप जो है इटली ने जीत गया। RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया। ठीक है, UPI 130 पे के लिए लिमिट जो है 5,000 से करके 10,000 कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ पे विश्व शांति पुरस्कार मिला है? अमेरिका में मिला है। अमेरिका में गए थे, उनको वहाँ पे विश्व शांति पुरस्कार दिया। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया? मालदीव ने जो है सीमा पर अपना मुद्रा यूज करेंगे ये दोनों। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है इनको? डेनियल बेरेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 82 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया। डेविस कप 2024 का खिताब कौन जीता? इटली जीत गया। कौन जीता? इटली डेविस कप जीत गया। 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है अब कोई बहाना नहीं। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया? आंध्र प्रदेश ने कचरा कर समाप्त कर दिया। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन सीट्स पे है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है टॉप पे है टाइम्स हायर एजुकेशन में। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है रितिका हुड्डा ने। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन जीता है। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 दिया गया है, सम्मानित किया गया? प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी, ये बंगाल के हैं, नाम इनका बिहारी है। ठीक है। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं ऋषभ पंत। 27 करोड़ में ऋषभ पंत सबसे महंगा बिके हैं। IPL नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी को आप जानते होंगे। इस बार IPL में उन्होंने 35 गेंद पे ही शतक जड़ दिया था। नाबू सागा गोरैंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली में। कहाँ मनाया गया? बाली जो है इंडोनेशिया में। किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी क्या है? महिला बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है। रक ऊर्जा आर्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का कहाँ किया गया? UAE में। ठीक है। आर्य का जो है UAE में शिखर सम्मेलन हुआ। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का निदेशक बनाया गया? तो ये है आपके डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का निदेशक बनाया गया। चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? सऊदी अरबिया ने चक्रवात फेंगल सऊदी अरबिया नाम दिया है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो किया है कोच्चि में। कहाँ पे किया है? कोच्चि में। ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बन गया? जसप्रीत बुमराह। ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह। अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? दिवित रेड्डी अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बन गए हैं। कहाँ डंडलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? केरल में डंडलिन। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ हुआ? गंगटोक में।